क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.3 AD इज ऑल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें दिया हुआ है कि जो साइड AB है AC के बराबर है और AD है ऑल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री होगा, हाइट है ये। तो उसमें प्रूव करना है AD बाइसेक्ट्स BC। AD बाइसेक्ट्स BC का मतलब क्या होगा कि BD जो है DC के बराबर है, बाइसेक्ट करता है तो ये BD DC के बराबर है। तो हम सबसे पहले तो इसमें गिवन लिख देंगे कि इन ट्राइंगल ABC क्या क्या दिया है हमको, AB इज इक्वल टू AC और AD इज ऑल्टीट्यूड। AD जो है ऑल्टीट्यूड है। टू प्रूव में लिखेंगे, टू प्रूव, एक तो प्रूव करना है कि BD इज इक्वल टू DC बाइसेक्ट BC, और दूसरे सेकंड पार्ट में जो है AD बाइसेक्ट एंगल A। तो ये वाला एंगल इसके बराबर भी प्रूव करना है कि AD इस एंगल को बराबर प्रूव करती है। बराबर है तो उसको हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहला पार्ट कर लेते हैं। पहले पार्ट में है अब इन ट्राइंगल, इसको प्रूव कर लेते हैं हम। टू प्रूफ हो गया, ये यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ABD, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं हम और इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अगर एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया तो BD DC बराबर प्रूव हो सकता है। तो इन ट्राइंगल ABD ये वाला ट्राइंगल और ACD क्या दिया हमको, एक तो दिया है इसका AB इसके AC के बराबर है, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है ये 90 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल D, इसका एंगल D और उसका एंगल D बराबर होगा। दो पार्ट हो गए। तीसरा जो है AD और AD दोनों के लिए कॉमन है। ये जो AD है दोनों के लिए कॉमन है। ये 90 डिग्री भी प्रूव कर दिया, ये भी प्रूव कर दिया है। तो तीन चीज़ें प्रूव कर दी और हम देखेंगे कि ये क्या है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और ये साइड RHS से ये प्रूव हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि ABD, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। और रीजन क्या है इसका, CPCT तो लिख नहीं सकते तो हम लिखेंगे RHS कॉन्ग्रुएंसी। जब एक बार प्रूव हो गया CPCT तब लिखते हैं। जैसे अब मैं लिख सकता हूँ कि BD जो है, BD के सामने क्या है, CD। ये BD के सामने CD है तो हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू CD या DC। और रीजन क्या है, इसको लिख सकते हैं हम CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एक बार ट्राइंगल प्रूव कर दिया हमने, ये और ये दोनों बराबर हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि BD CD के बराबर होगा ये। और ये रीजन क्या है कि CPCT। अब अगले पार्ट में क्या है कि ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल A प्रूव करना है तो सेकंड पार्ट भी हम यहीं पर प्रूव कर सकते हैं। ये जो एंगल A है इसमें हम देखेंगे एंगल A के सामने क्या आया है, एंगल A। एक बार जब प्रूव हो गया ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो एंगल A के सामने A है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। या इस एंगल A को दूसरे तरीके से लिखना है तो हम लिखेंगे BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल यह CAD या DAC, एंगल CAD। और इसका रीजन क्या है, ये भी CPCT है। तो दोनों पार्ट हमारे प्रूफ हो गए। ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हुआ और ये सेकंड पार्ट में था कि ये एंगल इसके बराबर है, ये भी प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये पार्ट प्रूव हो गया, ABD ACD के बराबर, RHS कॉन्ग्रुएंसी, BD इज इक्वल टू CD, CPCT से हुआ ये। इसके बाद अगर हमको प्रूव करना है कि ये एंगल इसको बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है मतलब ये एंगल इसके बराबर है, इसको भी हम ऐसे लिख देंगे BAD इज इक्वल टू CAD।
यहाँ पर CAD, और इसका रीज़न क्या है, CPCT है। एक बार जब हमने प्रूव कर दिया ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड बराबर होती हैं और कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स बराबर हो जाते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट CPCT लिख सकते हैं। तो ये दोनों पार्ट हमारे प्रूव हो गए 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन AB इज इक्वल टू PQ, क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, टू साइड्स AB एंड BC, two sides AB and BC and median AM and ABC, median AM of ABC triangle ये है, are respectively equal to sides PQ, QR and median PN of PQR, show that, ये शो करना है हमको, ये प्रूव करना है, और ये चीज़ें दी हैं हमको। दिया है कि AB साइड जो है इसके PQ के बराबर है। ये जो AB साइड है ये इसके PQ साइड के बराबर है, तो इसलिए मैंने सिंगल से इसको लगा दिया देखने के लिए। BC इज इक्वल टू QR, BC ये जो पूरी साइड है ये किसके बराबर है, QR के बराबर, तो इसको डबल लगा देते हैं। AM PN के बराबर है, ये जो AM है इसको 3 से लगा देते हैं, इसको भी 3 से, तो ये 3 चीज़ें हमको दी हुई हैं। अब ABM ये वाला छोटा ट्रायंगल किसके बराबर प्रूव करना है, इसके बराबर, यह है PQN, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा, अगर हमारे पास एक साइड है, दूसरी साइड है, या तो तीसरी साइड आ जाए तब हम प्रूव कर सकते हैं, और तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये बराबर है तो मीडियन टू मिड पॉइंट से मिलता है। जो मीडियन दिया हुआ है हमको इसमें, ये AM और PN मीडियन दिया हुआ है, तो मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट को जोड़ता है, सामने वाली साइड का मिड पॉइंट को जोड़ता है। तो BM जो है MC के बराबर होगा, क्योंकि AM जो है मीडियन दिया हुआ है। तो हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे इसमें। इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN क्या क्या दिया हमको। सबसे पहला तो दिया है कि AB इज इक्वल टू PQ, एक चीज़ दी है, AB जो है PQ के बराबर है। फिर क्या दिया हुआ है, इसका AM जो है PN के बराबर दिया हुआ है, तो 2 चीज़ें होगी। तीसरा दिया है कि BC जो है, BC जो साइड दी है ये किसके बराबर है, QN के बराबर है, QR के बराबर है। ये जो BC साइड है ये QR के बराबर है, लेकिन हम ये बोलेंगे कि BM जो है QN के बराबर है, क्योंकि इसका हाफ, ये मीडियन दिया हुआ है, मीडियन जो है इसको हाफ में डिवाइड करेगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, ऐसे लिख सकते हैं। और हाफ ऑफ BC कितना, BM किसके बराबर आ गया, QN के बराबर आ गया। तो अब हम देखेंगे कि इस ट्रायंगल में हमने 3 चीज़ें प्रूव कर दी, BM QN के बराबर, क्योंकि BC QR के बराबर था, तो उसका आधा जो है मीडियन जो है हाफ में डिवाइड करता है इस साइड को, तो ये आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि ABM ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN, और रीजन क्या हो जाएगा, 3 चीज़ें प्रूव की हमने, साइड साइड और साइड, साइड साइड और साइड, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो इस तरह से हमने इस ट्रायंगल को, इस छोटे ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के बराबर प्रूव कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बोला है, सेकंड पार्ट में जो है वो है ABC PQR के बराबर प्रूव करना है, ABC PQR के बराबर प्रूव करना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बार जब हमने ये प्रूव कर दिया तो एंगल B जो है एंगल Q के बराबर हो जाएगा, एंगल B जो है एंगल Q के बराबर हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। रीजन क्या है, CPCT। एक बार ट्रायंगल हमने प्रूव कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट है,
तो कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और इसके सामने ये है बी के सामने क्यू, बी के सामने क्यू, तो एंगल बी क्यू के बराबर आ गया। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब अगर हम दोनों ट्राइंगल देखें तो हमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो ए बी है पी क्यू के बराबर, दूसरा बी सी ऑलरेडी दिया हुआ है क्यू आर के बराबर, दो चीज़ें होगी, और तीसरा एंगल हमने प्रूव कर दिया है। तीन चीज़ें प्रूव होगी तो हम ऐसे ऐसे इसको प्रूव कर देंगे। तो हमको एक तो दिया है साइड ए बी, इसका साइड ए बी किसके बराबर है, इसके साइड पी क्यू के बराबर। फिर बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये जो गिवन है तो वो हम गिवन में लिख देंगे, ये है गिवन। जहाँ भी गिवन है वहाँ पर हम गिवन में लिख सकते हैं उसको। तो बी सी जो है क्यू आर के बराबर आ गया, एक चीज़ होगी। अब इसके बाद एंगल बी, इसका एंगल बी किसके बराबर है, एंगल इसके एंगल क्यू के बराबर है। रीज़न क्या है, प्रूव्ड है, यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और रीज़न क्या है, अगर हम रीज़न देखें तो हमने तीन चीज़ें प्रूव करी हैं, दो साइड हैं और एक एंगल और उनके बीच का एंगल। तो ये हो गया एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हमने इसको प्रूव कर दिया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका हम फिगर देख लेते हैं, ये है फिगर। इसमें हमने ए बी साइड को पी क्यू के बराबर प्रूव किया। एक चीज़ बी सी क्यू आर के बराबर दिया हुआ था, तीसरा एंगल बी एंगल क्यू के बराबर आ गया था क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी एक बार प्रूव हो गई थी। तो इस तरीके से हमने इन दोनों ट्राइंगल को, ये जो बड़ा ट्राइंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो ये जो है हमारा, यहाँ से ये हमारा सेकंड पार्ट है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था। फर्स्ट पार्ट में हमको ये और ये ट्राइंगल प्रूव करना था, दोनों छोटे, और सेकंड पार्ट में हमको बड़ा ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर प्रूव करना था। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है बी एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। तो बी और सी एफ जो है वो दोनों इक्वल ऑल्टीट्यूड्स हैं। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमको प्रूव करना है कि ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। हमको दिया क्या है इसमें, इसमें दिया है कि ये FC और BE, ये BE और CF ये दोनों बराबर हैं। तो ये और ये बराबर हैं, और ऑल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री में होगा ऑल्टीट्यूड है। अब हमने यूजिंग RHS प्रूव करना है कि ABC जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर हम ये प्रूव कर दें कि AB जो है साइड AC के बराबर है, AB साइड AC के बराबर है, और AB साइड किस में आता है, इस ट्राइंगल में आता है, ABE ट्राइंगल में आता है। और हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये RHS से प्रूव कर सकते हैं हम इसको। अगर हम ABE ट्राइंगल ले लें, ABE, तो हमारे पास एक एंगल रहेगा, दूसरा ऑल्टीट्यूड रहेगा और तीसरा 90 डिग्री रहेगा, तो RHS से प्रूव हो जाएगा। अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल, यहाँ से प्रूफ चालू करेंगे। इन ट्राइंगल ABE, ये वाला ट्राइंगल ABE, एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल है ABE, एक लिया, ACF एक ले लेते हैं, ACF दूसरा ट्राइंगल ले लिया। इसमें अगर हम देखें तो AB आ रहा है इस वाले ट्राइंगल में, और जो दूसरा ट्राइंगल लिया हमने AC आ रहा है, और उन दोनों को हम बराबर प्रूव कर देंगे।
इन दोनों को हम बराबर प्रूव करेंगे और उससे ये आइसोसेलेस आ जाएगा। तो ABE और ACF। अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे कि सबसे पहला हमको क्या दिया कि BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF ये है गिवन, और बोल रखा है ये ऑल्टीट्यूड है। फिर दिया है एंगल F, एंगल E, इस वाले ट्रायंगल का एंगल E ये जो है 90 डिग्री है, एंगल E, इसका एंगल E और इसका एंगल दूसरे वाले ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एंगल F, दोनों बराबर दिए हैं 90 डिग्री, ये भी गिवन में है। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ देखेंगे हम, एंगल, एक एंगल और हमको एक साइड होगी हमारे पास, एक एंगल हो गया, और एक साइड चाहिए RHS से प्रूफ करने के लिए। इसमें एंगल A और एंगल A कॉमन ले सकते हैं हम। एंगल A, इसका एंगल A, इसका एंगल A, ये तो कॉमन है, दोनों बराबर, क्योंकि एंगल A इस ट्रायंगल के लिए भी है, एंगल A इस ट्रायंगल के लिए भी है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। अब देखते हैं हम कौन से किस ट्रायंगल से प्रूव हो रहा है, किस प्रॉपर्टी से। एक एंगल ये बोला, एक एंगल ये और एक साइड। तो हम ये बोल सकते हैं कि ABE, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। और ये रीज़न क्या है, एंगल साइड, क्योंकि एंगल साइड में दो एंगल होने चाहिए, साइड कोई सी भी होनी चाहिए। तो दो एंगल तो प्रूव हो गए, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये साइड, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। तीन चीज़ें हमने प्रूव कर दी हैं, दो एंगल और एक साइड बराबर है। तो ये तो हो जाता है AAS से। अगर हमको RHS से प्रूव करना है तब क्या करें, तो उसके लिए हम दूसरा एंगल लेके करेंगे। इस वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ये BFC, एक तो ये वाला ले लेते हैं, एक BEC ले लेते हैं, जिससे कि हम ये ABC को प्रूव कर सकें कि ये एक तो एंगल एक तो ले लेते हैं BEC, एंगल BEC, और दूसरा एंगल ले लेते हैं, एक तो हो गया BEC और हो गया दूसरा CFB। इसमें अगर हम देखेंगे तो BC इज इक्वल टू BC कॉमन है इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, BC कॉमन। दूसरा इस ट्रायंगल का BE और उस ट्रायंगल का FC, ये भी बराबर है, गिवन है ये तो। और इसके लिए लिखेंगे कॉमन, दो हो गया। तीसरी चीज़ ये 90 डिग्री दिया है, इसका एंगल E और इसका एंगल F 90 डिग्री दिया है। तीन चीज़ें हमारी प्रूफ होगी, और तीन चीज़ें क्या प्रूफ हुई कि एंगल E एंगल F के बराबर है, दोनों साइड बराबर हैं। तो अगर हम देखें इसको BEC, ट्रायंगल BEC में क्या क्या चीज़ें हमने प्रूव करी, वो एक ही ट्रायंगल में हम देख सकते हैं। BEC में क्या क्या चीज़ प्रूव की, एक तो हमने BC प्रूव की है, दूसरा ये 90 डिग्री और एक ये साइड। अगर हम इसको देखें खाली BEC, इसके अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और ये साइड। तो RHS से हमने हमारा ये प्रूव हो गया। एंड ट्रायंगल CFB, और ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। किससे, RHS से। RHS से प्रूफ हो गए ये दोनों, लेकिन अभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि ये आइसोसेलेस है। लेकिन हम ये लिख सकते हैं कि एंगल B जो होगा एंगल C के बराबर होगा, CPCT से। इसका एंगल B और इसका एंगल C, यहाँ अगर हम देखें एंगल B के सामने क्या आ रहा है, एंगल C, ये दोनों बराबर होंगे CPCT से। तो दो एंगल अगर बराबर हो जाते हैं किसी ट्रायंगल में, तो वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है।
अब हम ये भी बोल सकते हैं इसके अपोजिट जो साइड है, एंगल बी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए सी, तो ए सी हो गया। एंगल सी के अपोजिट क्या है, ए बी, ये साइड भी बराबर होंगी ए बी। और इसका रीजन क्या है, एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर हमने कभी भी एंगल प्रूव कर दिया कि बराबर है तो उनके अपोजिट जो साइड होती है वो भी बराबर होती है। तो ये ए सी ए बी के बराबर आ गया, इसलिए अब हम बोल सकते हैं कि ए बी सी इज, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। ट्राइंगल जो ए बी सी है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है।